संस्कृति की ओर बढ़ता कदम मातृपितृ पूजन दिवस। नाथद्वारा परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से मातृपितृ पूजन कार्यक्रम उपलक्ष्य में 4 फरवरी 2026 को श्री योग वेदांत सेवा समिति नाथद्वारा द्वारा मातृपितृ पूजन का आयोजन द गोल्डन ड्रीम्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथद्वारा में किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए समिति के समिति प्रवक्ता आलोक भाई ने बताया कि समिति 2006 से 14 फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस पूरे विश्व भर में मनाते आए हैं। इस पर्व को पूरे देश भर में व्यापक रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्रीमती भाटिया ने कहा कि मातृपितृ पूजन दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि आशाराम जी बापू के विचारों से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने कहा कि मातृपितृ पूजन दिवस हमें अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस अवसर पर आशाराम जी बापू के विचारों को पढ़कर सुनाया गया और मातृपितृ पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आलोक भाई ने बताया कि आशाराम जी बापू सबका मंगल, सबका भला चाहते हैं। यही कारण है कि सभी जाति, वर्ग, मतपंथ, संप्रदायों के लोग उनके सत्संग में आते हैं, प्रेम से बैठते हैं और परमात्मा रस का पान करते हैं। जो लोग हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी पवित्र परंपराओं को मिटाने के घृणित कार्य में लगे हैं, वे कभी नहीं चाहते कि हमारी सामाजिक समरसता बनी रहे, हमारा संगठन बल मजबूत हो, हम आपस में भाई भाई की तरह रहें। ऐसे लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आपस में मतभेद करके लोगों को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे संस्कृति भाक्षकों ने ही एक बहुत बड़ी साजिश के तहत आशाराम जी बापू को षड्यंत्र करके फंसाया है। संत ही सनातन धर्म के स्वरूप है, सच्चे प्रेरी है। उन पर आघात हमारे धर्म पर आघात है। जब से जग में आया माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया। बच्चों में भगवान किस रूप से बैठा हुआ है? निर्दोषता, निर्दोष आंखें, निर्दोष चेहरा। सच्चा प्रेमी वही होता है जो प्रेम के लिए बस प्रेम करना जाने। एक माँ और एक पिता, आज एक कंसेप्ट है कि बाहर से देख करके हम प्यार करते हैं, लेकिन माता पिता ने 9 महीने आपको बिना देखे प्यार करना सीखा। इसलिए आज उनके चरित्र में इतना धैर्य है, उतनी शुचिता है, उतना समर्पण है। आज दीप प्रज्वलन के लिए आए, प्रोग्राम्स को आगे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 11-2 हो रहे हैं, 11-1 की बातें भूल जाओ, 11-3 की बातें भूल जाओ। जब मैं ऐसा देखूंगा तो मैं गणेश बन जाऊंगा। इसलिए गणेश जी ने, इसलिए उनकी वैदिक श्लोक जा रहा है। हम आपका पूजन करना चाहते हैं, हमारी ये मनोरथ सिद्ध कीजिए। बच्चे लोग को भी उसी टोन में रहकर के माता पिता से बातें करना चाहिए, तो आप में राम और कृष्ण का प्राकट्य होगा। आप ही गणेश के रूप में पूजनीय बनोगे। सही है बच्चे? अब छोटे बच्चे इस उंगली से तिलक करते, छोटी उंगली के बगल वाली, दोनों आंखों से जगत दिखता है, इतने लोग बैठे हैं, लेकिन ये नेत्र जब जग जाता है ना, इसी को शिव नेत्र कहते हैं, जगदम्बा का नेत्र कैसे करना। मैंने एक बार अपनी माँ को पूजन किया था ना, मेरे को सिद्धांत दर्शन पता था, यही करते ताकि ये नेत्र जागृत हो। अपने भाव को डुबाते हुए टच करता चला गया और मेरे को समाधि लग गई। शरीर रहता है लेकिन भाव सजाग नहीं रहता। जब अपने भावों को डुबाओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। बच्चे, छोटे बच्चे तिलक ये ले लें और इस उंगली से टच करो,
माता पिता दायां हाथ तिलक लगाएंगे आज्ञाचक पे और हाथ को वहीं स्पर्श करेंगे। हाथ जब तक म्यूजिक चलेगी वहीं पे स्पर्श करना। हम भगवान को छू रहे हैं, शरीर में बैठे भगवान को। माता पिता को लगाएंगे तिलक। हाथ जोड़ लो, हृदय जुड़ा रहता है। सब करते हो। कल आपने कुछ अच्छा डिश खाया था ना, उसका भी आनंद हृदय में ही है। आप कुछ माता पिता से प्रेम रखते हो ही है। इस हृदय को डिकोड करने के लिए प्रोग्राम हम कर रहे हैं, बहुत सजग होके। अब आपके प्लेट में खुले पुष्प होंगे। छोटे बच्चे ध्यान से सुनना। में जो भाव शक्ति है जगदम्बा के रूप में विराजमान है, छोटे बच्चे भाव से उन पे अर्पण करना। शिव जी पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। भाव से उन्हें फूल माला पहना। अब ये पूरे भाव के साथ अपने माता पिता भगवान का स्वरूप जो है उनको माल्यार्पण कर देंगे। एक साथ पहना दो। उन्हें फूल माला पहनाएं। हाथ जोड़ लो बच्चे। इस रूप में हमारे शिव जी आकर के हमको आशीर्वाद दे दे, हम पे बरस पड़े। अब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, परिक्रमा करेंगे। जैसे गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा के रूप में विराजमान है, परिक्रमा पूरे भाव के साथ। आज प्रत्येक घर में गणेश का प्राकट्य हो रहा है और प्रत्येक घर में माता पिता जगदम्बा और शिव के साँचे में ढल रहे हैं। अपने माता पिता की परिक्रमा कर और माता पिता हाथ ऐसे कर लेंगे, आशीर्वाद देंगे। परिक्रमा करते रहेंगे। उठ जाओ, परिक्रमा करते रहो जब तक म्यूजिक चलती। पूरे भाव के साथ आशीर्वाद दो। माता से पूरे पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य मिलता है। गहरी समझ चाहिए। परिक्रमा और हाथों को धुको, चरण में जाओ। माथा और हाथ उनके माता पिता के चरणों में। जो प्रणाम करता है ना, देखो सब जगह भगवान ही है मिलता है। आयु बढ़ता है बड़ों का आशीर्वाद लेने से, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और हाथ जोड़े रखना, भाव से भरे रहना। यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ये प्रतीक है, हम सनातन ज्योत हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती। प्लेट हाथ में ले लो और पूरे भाव के साथ माता पिता की आरती में प्रवेश करें। बड़े बच्चे बैठे रहो। को आरती दिखाते दिखाते जीवन से तक आपको पूजते रहते हैं। उनके ऋण को देखो ना माँ की आँख। अभी आरती चल रहा है। देखो
देखो आरती के बोल, सारे तीर्थों का वास माँ में, सारे देवताओं का वास, सारे देवता माता पिता का मुंह मीठा करेंगे। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटी बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी। और बच्चे भी माता पिता का। अब क्या करो, थाली है आपके पास, माला, अपने को जो भी मानते हो, आज आपको पूजा इस रूपक में किया। पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपनी माता पिता सभी बोलो, मेरे जीवन को महानता के रास्ते, मेरे जीवन को गुड़ियों में बाएं हाथ में थाली का हृदय आता है। पूरा विश्व देखेगा आपकी ये भाव को। बैठ सकते हैं 2-3 मिनट और। धारण करता है, उसको महसूस करता है स्थिरमति से, उसको भगवान कहते हैं। पिता मतलब भगवान। ये भक्ति और भगवान हमारे जीवन में सदैव हमें आशीर्वाद देते रहे। इस भाव से हम इस भाव भजन में डूबते हैं। दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, तेरी जागी है। अप्रतिम त्याग की प्रतीक होते हैं ये माता पिता। इनके हृदय को समझना और इसको छूना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। घर के आंगन में तेरी याद आती है। सज जाओगे ना। अरे 64 कलाएं सीख रखी है, बी फॉर बफेलो रटते हो। हृदय को छूने की कला नहीं आती आपको। तुझको क्या मिला है, तेरी याद आती है। माता पिता को कहाँ ना देखूं। माँ मतलब मन, पिता मतलब बुद्धि, माँ मतलब चंद्रमा। दुख जैसा इस दुनिया में तेरी याद आती है। माँ तू कहाँ। मृत्यु नहीं होती। भाव से हम आपके करीब हैं, हे हमारे माता पिता। माँ सरस्वती के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और जो वक्त बता रहे हैं मातृ पितृ दिवस के इस अवसर पर, और उन सभी का स्वागत। और गोल्डन ड्रीम्स एकेडमी के सभी अध्यापक गण का भी स्वागत। और मुझे खुशी है कि सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम हर स्कूल में हो। और मैंने अभी कमलेश जी का नाम है, इनसे बात करी थी, तो ये बोल रहे हैं कि हम हर स्कूल में जाएंगे, राजसमंद की जितनी स्कूल में सभी में जाके मातृ पितृ दिवस मनाएंगे। और वैसे मातृ पितृ दिवस 14 फरवरी को है, लेकिन पहले से मनाना इन सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही दिन में सभी जगह ये नहीं पहुंच पाते। तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों में संस्कार डालने का यह कार्य किया जा रहा है और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाई जा रही है। बाकी अमेरिका का उदाहरण तो इन्होंने दिया ही है पहले, और मैं भी लगभग 7 to 8 कंट्री में घूम के आया हूँ। संस्कार मैंने वहां देखे कैसे संस्कार है। और यहाँ से बहुत से हमारे यहाँ के भी है, नाथद्वारा के बहुत से नाम है जिनको मैं जानता हूँ। माता पिता यहाँ पे, लेकिन बच्चे कमाई फॉरेन में कर रहे हैं। लेकिन माता पिता कहाँ छोड़ के गए? माता पिता यही है, सेवा करने वाले। पत्नी को भी साथ ले गए, माता पिता को नहीं लेके गए। तो माता पिता का हमारा कर्तव्य है कि उनका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वृद्धावस्था में सबको जरूरत पड़ी थी। और ये समय का चक्र है, क्या है, घड़ी का घंटा 12 से चलता है, वापस 12 पे आ जाता है। तो आज हम जिस अवस्था में हैं, थोड़े दिनों बाद हमारी अवस्था भी वो आ जाएगी। अभी हम लोग सेवा कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर हमारी सेवा भी वो करने वाले नहीं है। इसलिए सभी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आसाराम जी के भक्त यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम करते रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
हरिओम। हमको तो इतनी खुशी होती है, इतने पेरेंट्स आते हैं, और तो मैं तो शुक्रिया करूँ टीचर्स, प्रिंसिपल मैम को जो हमको टाइम देते हैं वो। और हमारा तो यही संकल्प है, हमारे बापू का यही संकल्प है कि बच्चे हमारे सही लाइन पे चले, वैलेंटाइन डे न मना के मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं, क्योंकि बच्चे गलत लाइन पे जा रहे हैं। और ये हमारा संकल्प है, भारत विश्व देश बनेगा, ये हमारे बापू का पूरा संकल्प है, और ये संकल्प साकार होकर ही रहेगा। हमारे बापू ने हमको जो सिखाया है वो हम बच्चों को सिखाएंगे, भारतवासियों को सिखाएंगे कि आपके बच्चे इस दिशा में। आज बच्चों के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, माता पिता को। आज आप मेहनत करोगे तो उसके फल आपको आगे मिलेंगे, क्योंकि बच्चे अभी से ही सीखेंगे तो बड़े बच्चे वैलेंटाइन डे नहीं मना के मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। और मैं टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को बोलूंगी कि क्रिसमस ना मना के आप तुलसी पूजन मनाएं। हर टीचर प्रिंसिपल से मेरी यही विनती है कि क्रिसमस नहीं मना के तुलसी पूजन कराएं, उसको डेकोरेट करके बच्चों को आप राम लक्ष्मण सीता बनाएं। ये हमारे को क्रिसमस को यहाँ से हटाना है और वैलेंटाइन डे को भी यहाँ से हटाना है। आप टीचर्स, पेरेंट्स हमको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे तो ये यहाँ से वैलेंटाइन चला जाएगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथों से ही ताली बजती है। तो हमको पेरेंट्स और हमको दोनों को ताली साथ में बजानी है कि जैसे वैलेंटाइन को यहाँ से हम भगाएं। हमारे बच्चे हमारे ही सब कुछ है और हम उनके लिए सब कुछ है। हमको मेहनत करनी पड़ेगी, 4 साल हमको मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ, फिर आगे चल के वो हमारे को सपोर्ट करेंगे। यही हमारे लिए संकल्प है। और मैं सब पेरेंट्स का इनका मतलब दिल चय से वो मतलब करती हूँ कि हमारे हर स्कूल में ये प्रोग्राम होता है और टीचर्स, प्रिंसिपल मैम हमारे को पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं उनका दिल चय से स्वागत वो करना चाहती हूँ। मेरा नाम गरिमा बागोरा है। मैं द गोल्डन ड्रीम्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्था प्रधान हूँ। मुझे आज इस अवसर पे मातृ पितृ पूजन दिवस पे भाई कमल जी का इतना सपोर्ट मिला, तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो के अपना सारा काम काज छोड़ के इस समाज सेवा में लगे हुए हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से वंदन करती हूँ कि ये इतने समाज के उत्थान के लिए इतना कार्य कर रहे हैं और हमें भी इनके साथ जोड़ा और हमारा भी सहयोग इनके साथ जो रहा उसके लिए हम इनके हमेशा ऋणी रहेंगे और आगे ये प्रोग्राम आगे चलता रहे, इसको बढ़ाते रहे, इसी आशा के साथ मैं आप सभी का 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो आप क्या कहेंगे देशवासियों को? ये सारी पाश्चात्य संस्कृति से लाई गई चीजें हैं। हमारी संस्कृति में माता पिता गुरुजन ये हमेशा सम्मानीय रहे हैं और हमें इस पहल को आगे बढ़ाना है। और इसी दिन के दिन हमने मातृ पितृ पूजन दिवस करने का इसीलिए चुना है कि बच्चों के अंदर जो प्रेम है वो माता पिता के प्रति जिन्होंने उनको जन्म दिया, और आगे बच्चे प्रेम के और गलत संगतों में पढ़ के और बच्चे आगे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जबकि माता पिता और गुरुजन ही ऐसे हैं जो बच्चों का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं और बच्चों को हर संकट के समय में उनके साथ खड़े रहेंगे। तो बच्चों को ये चीज प्रेरणा देने के लिए जो मातृ पितृ पूजन दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये बहुत आवश्यक चीज है और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को हमको ये सिखाना बहुत जरूरी है कि ये चीज कितनी आवश्यक है हमारे लिए। हम जो डिलीवर करेंगे हमारे बच्चों पे, आज हमारे माता पिता ने जो प्रेम, सम्मान और जितना हमको विश्वास और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है वो हमें हमारे बच्चों के साथ करना है। हम जो बच्चों को देंगे, हम हमारे माता पिता के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, कल वो हमें मिलेगा। आपने सुना ही है, अगर हम नीम बोएंगे तो हमें नीम मिलेगा और हम आम बोएंगे तो हमें आम मिलेगा। जैसी संस्कृति हम बच्चों को देंगे वैसे ही संस्कार और वैसी संस्कृति बच्चे हमारे आने वाले हमको देंगे। तो हमें बच्चों को ये बीज अभी से ही बोना है। संस्कार, शिक्षा और संस्कृति तीनों एक दूसरे के पूरक है और हमें बच्चों के अंदर ये चीज डेवलप करनी है। हमें इनको आगे बढ़ाना है, इस चीज को आगे लेके जाना है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी रहे और आगे आने वाला जो भारत विश्व गुरु बन के वापस सामने आए। धन्यवाद।